नंद निकेतन स्कूल का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन आपके यहाँ तो किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्कूल को लेकर? हमारे लिए सुखद आश्चर्य है, इसलिए कि मेरे नॉलेज में, मेरे जानते मैंने इतना अच्छा स्कूल मधुबनी में नहीं देखा है। और यह एक प्रयोग की तरह है स्कूल। मैंने स्कूल को देखकर मुझे लगा कि शायद पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही है। इसी तरह के स्कूल की आवश्यकता मधुबनी है, होनी चाहिए। क्योंकि हम मिथिलांचल है, मैं बराबर कहता हूँ कि मिथिलांचल गौरवांचल है, और इस गौरवांचल में ऐसे ही स्कूल की आवश्यकता है। मेरी लालसा है, मेरा सपना है कि यह स्कूल बहुत आगे बढ़े, और बढ़ेगा ही, क्योंकि मैं तो अभिभूत हो गया इस स्कूल की व्यवस्था को देखकर। भीतर मैंने अभी मुआयना किया था। मैं आशीर्वाद देता हूँ यहाँ के व्यवस्थापक को, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के कर्मियों को कि ये लोग मेहनत करें, और शायद मुझे लगता है कि साल भर के भीतर ही यह स्कूल सारे स्कूल को मात देने की ताकत है। और भी स्कूल होते हैं जैसे व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं, जो जहाँ से शिक्षा से व्यवसाय माना जाता है। इस स्कूल जो शुभारंभ किया, क्या मोटिव के लेकर किया? कभी भी शिक्षा प्रोफेशन नहीं होता, यह मिशन होता है। तो जब मिशन होगा तो स्कूल आगे बढ़ेगा, और संस्कार की आवश्यकता होती है तो स्कूल ही में और संस्कार मिलता है। शुरुआती दौर में जो शिक्षा होती है, क्योंकि शिक्षा में बराबर कहता हूँ, शिक्षा न परीक्षा है न कक्षा है, यह मानसिक दीक्षा है। और इसलिए यह जो सिद्धांत है, इसका रूपांतरण होगा इस स्कूल के माध्यम से। मेरा यही मानना है, मेरा सपना साकार होगा, मैं विश्वास करता हूँ। नंद निकेतन पब्लिक स्कूल अड़ेर का डायरेक्टर हूँ, जो मैंने 16 में स्थापना किया था। सुदूर देहात में जो +2 लेवल तक CBSE से एफिलिएशन प्राप्त है, वहाँ बच्चे काफ़ी संख्या में हैं। और उसी विद्यालय का मैं यहाँ एक ब्रांच मधुबनी में जिस मोहल्ले में दे रहा हूँ, खास करके खासियत इस बात का है, जिस मोहल्ले में मैं दे रहा हूँ, ये मोहल्ला मधुबनी में सबसे शिक्षा के दृष्टिकोण से कमजोर गिने जाते थे। और जहाँ शिक्षा का शिक्षालय रहेगा, वहाँ किसी न किसी रूप में बच्चे आकर के पढ़ेंगे, तो वहाँ शिक्षा का विकास होगा ही। आपने कहा व्यवसायीकरण, न मैंने वहाँ व्यवसायीकरण किया हूँ, न मैं यहाँ व्यवसायीकरण किया हूँ। बहुत ही कम, जितने प्ले स्कूल है मधुबनी में, सबसे कम और सबसे ज़्यादा व्यवस्थित, सबसे साफ सुथरा खेलने का मैदान से लेकर के टोटल चीज पर मैं ध्यान दिया हूँ, और मैं बहुत अच्छा व्यवस्था दिया हूँ। चूँकि मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा जीवन एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से हुआ था, मेरे पिता के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं था। मैं अपने बलबूता से, अपने अर्निंग के बदौलत, मैंने एक सबसे पहले शिक्षा जगत को चुना, और जो मैंने कठिनाई गांव देहात में देखा, उसको देखते हुए मुझे प्रेरणा मिला जो एक अड़ेर में पब्लिक स्कूल होना चाहिए, CBSE एफिलिएटेड होना चाहिए। जो दूर नहीं जा सकते हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए और पढ़ना चाहते हैं, उसको वो सुविधा मिले, कम फीस लगे, और वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके। जैसे वाहन फैसिलिटी, ये सब इस स्कूल में उपलब्ध होगा? निश्चित उससे ज़्यादा फैसिलिटीज मैं यहाँ देने जा रहा हूँ बच्चे को। इस मोहल्ले के बच्चे को मैं चाहूँगा, यहाँ के गार्जियन बहुत कमज़ोर हैं, मैं ये सोच करके यहाँ दिया हूँ। यहाँ के बच्चे, यहाँ के गार्जियन बहुत कमज़ोर हैं,
उस बच्चे को मैं प्रोत्साहित करूं और वो बच्चे यहाँ पढ़े, खेलें, और जैसा उसका संस्कार बनेगा, जहाँ के जैसे संस्कार रहेंगे बच्चे उतने ही अच्छे होंगे। इसलिए मैं उस लायक इस विद्यालय को बना रहा हूँ। ये अभी हमने 5वीं तक ट्रायल में दिया हूँ। उस साइड मेरा जमीन स्पेस खाली है, मैं उसको +2 तक यहाँ ट्रांसफर करूँगा। मधुबनी में मेरा 4 एकड़ एक और प्लॉट मैंने लिया हूँ, जिसमें मैं हो सकता है भविष्य में मेरा प्लानिंग था गर्ल्स पब्लिक स्कूल खोलने का, जो अभी मेरा प्रस्तावित है। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए, मैं 10 साल से डायलिसिस पर हूँ। मैं किडनी पेशेंट हूँ, हफ्ता में मैं 3 डायलिसिस लेता हूँ, लेकिन मैं शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति समर्पण भावना से देखता हूँ, न कि पैसा के भावना से। अगर मैं पैसा के भावना से देखता तो 9 करोड़ रुपया मैंने विद्यालय अरेर में लगाया, हमको उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन मैं बहुत संघर्ष के बाद उस विद्यालय को एक ऐसे ऊंचाई तक पहुंचाने जा रहा हूं, जो जिला में अभी मैंने जो प्रिंसिपल लाया हूं, शायद ही जिला में वैसे अनुभवी प्रिंसिपल होंगे। मैं मधुबनी में कहीं भी पब्लिक स्कूल में बाहर से कोई भी टीचर नहीं है। मैं गैंगटॉक से, दार्जिलिंग से, कलकत्ता से, सारे जगह से टीचर 2 से 4 दिन में यहाँ आ रहे हैं। वो लोग यहाँ देखेंगे और कुछ लोग वहाँ भी देखेंगे, और कम्प्लीटली इंग्लिश का एजुकेशन यहाँ से रहेगा। बच्चे के अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण बहुत से कंपटीशन में सफर होते हैं, हम लोग सफर हो चुके हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता जो उसका भोगी हमारे बाल बच्चे पर उसका असर पड़े। इसी को समझ में रखते हुए मैंने इस संस्था का स्थापना किया। आप लोगों और सर लोगों का आशीर्वाद रहा तो आगे भी मैं इसको काफ़ी डेवलप करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूर्य नारायण सिंह यादव हुआ। मैं MSc किए हुआ हूँ मैथमेटिक्स से, और मैं आज के डेट में शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ। और पहले भी मैं एक कॉलेज से मैथमेटिक्स के रूप में जुड़ा था, जो एफिलिएटेड था माने नॉन ग्रांटेड था, और मैं उस कॉलेज से जुड़ा था। आज के दौर में मैं अपना योगदान और समय इसी पर लगा रहा हूँ। सर एडमिशन फ्री है अभी? हाँ, एडमिशन फ्री। हाँ, एडमिशन स्कूल का पूरा नाम और पूरा पता बताइए। नंद निकेतन जूनियर पब्लिक स्कूल, सप्ता, मधुबनी। नंद निकेतन पब्लिक स्कूल जूनियर जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग हर तरह की आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा जगत के लिए एक बच्चों के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। बच्चों को डिजिटल तरीके से सिखाना, क्वालिफाइड टीचरों से बच्चों को वो ट्रेंड करना, जो अभी एक नए बच्चों की चीज़ें आई हैं, फन के साथ एजुकेशन, वो भी हम इस तरह से दे रहे हैं। हम चीज़ों को इस तरह से ही बना रहे हैं कि बच्चे खेल खेल में सीखें, ताकि बच्चों पर कोई बर्डन ना आए, बच्चे सही चीज़ें सही तकनीक से एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। यहाँ के जो गार्जियन है, स्थानीय गार्जियन है, उसको अपने स्कूल से जोड़ने के लिए क्या करें? देखिए, बेसिकली गार्जियन से अगर मैं बात करूँ तो हमें जो सबसे पहले चीज़ें होती है, हमने बच्चों के माँओं से बात की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे के लिए सबसे पहला जो गुरु होती है वो माँ होती है, उनसे बड़े कोई नहीं होते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर जो व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे चूँकि हम लोग एक रूरल एरिया में हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो नहीं जानते कि बच्चों को सही शिक्षा होती क्या या किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसलिए हमारा जो एक प्लानिंग है कि हम लोग एक निरंतर इंटरवल पे हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करेंगे कि बच्चों को घर में कैसा रखा जाए, बच्चों को किस तरीके से घर का माहौल मिलना चाहिए, हर तरह का ट्रेंड हम लोग करेंगे पेरेंट्स को। पेरेंट्स मीटिंग कहा जाए? सिर्फ पेरेंट्स मीटिंग नहीं, हम लोग एक अलग प्रोग्राम का नाम देने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली बच्चों के माँओं को ट्रेन करेंगे कि बच्चों को किस तरह से, बच्चे कब पढ़ने बैठेंगे या बच्चे को कितनी देर का रेस्ट चाहिए, किस तरह का घर का एक माहौल होना चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग माँओं को ट्रेन करेंगे। देखिए, बेसिकली हमारे जो टीचर्स है वो सारे बाहर के हैं, ऑल आर एक्सपीरियंस। किसी के 5 साल का एक्सपीरियंस है जो एज ए मदर टीचर, किसी के 7 साल का एक्सपीरियंस है मदर टीचर, कुछ टीचर ऐसे भी हैं
जो हम लोगों के बीएड हैं, बट वो हम लोग जूनियर सेक्शन में लेकर आ रहे हैं, बिकॉज उनके पास क्या है कि बीएड में वो ट्रेंड मिलते हैं उन्हें कि बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए या बच्चों के साइकोलॉजी को समझा जाए। तो इसीलिए हम लोग जो बेसिकली कुछ टीचर्स ऐसे भी ला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी ये जूनियर है, लेकिन फिर भी हम बीएड टीचर को ला रहे हैं ताकि वो बच्चे के साइकोलॉजी को समझ पाएँ। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर कार्तिक मुखर्जी, MSc BEd PhD फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन मैथमेटिक्स। मैं बेसिकली कैलकाटा का हूँ, ठीक है, और मैं अभी दोनों स्कूलों में एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ।